हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे पहले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे दिया। बस इसी तरह आप सभी मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। यकीन मानिए, मैं बेहतर से बेहतर करूँगा और आपको बेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, समय को ज़रा भी ज़ाया ना करते हुए पूरे कंसंट्रेशन के साथ स्टैटिक जीके की अगली सीरीज़ के में अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जहां आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महारत्न कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बार एनटीपीसी ने तो हद पार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा है। लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है और 100% आप ये यकीन मानिए कि ग्रुप डी का भी यही फेवरेट टॉपिक होगा। टॉपिक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और काफ़ी ईजी है, और एक बार आप मुझसे पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको दोबारा किसी और से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बस दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो हाँ, वीडियो को एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, महारत्न कंपनियों के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, महारत्न कंपनियों के अलावा जो इंडियन कंपनीज़ होती है वो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होती है। समझ रहे हैं आप? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे कैसे? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो किस तरह से इन्हें डिवाइड किया जाता है, कौन सी महारत्न में आती है, नवरत्न में कौन सी आती है, मिनी रत्न में कौन सी आती है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, इसके बारे में पीएचडी नहीं करनी है। रेलवे ये कभी नहीं पूछता है, कोई सा रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम ये कभी नहीं पूछता है कि महारत्न ये वाली कंपनी महारत्न क्यों है, ये वाली नवरत्न क्यों है। बस इसके बारे में आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज होना चाहिए ताकि आपके माइंड में रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो इन कंपनीज़ में यानी महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न में डिवाइड होने के लिए कंपनी मतलब भारत के साथ साथ विदेश में भी कार्यरत होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो कंपनी है उस पर 50% से भी ऊपर शेयर्स इंडियन गवर्नमेंट के होने चाहिए। समझ रहे हैं? 50% से भी ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अतः इसमें टीसीएस, टाटा, रिलायंस इनकी बात नहीं करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी महारत्न, कौन सी नवरत्न, कौन सी मिनी रत्न। हाँ, एक बात और कि इनका देखिए क्राइटेरिया यानी टर्नओवर होता है। मतलब कि टर्नओवर डिसाइड होता है कि इतना टर्नओवर कि जैसे कि एक लिमिट है कि इस टर्नओवर को पार कर लेगी तो वो महारत्न, इसके मिडल में इस टर्नओवर को पार कर लेगी वो नवरत्न, और इससे अगर कम है तो वो मिनी रत्न। तो इस तरीके से अभी हाल में लेटेस्ट इंडिया में 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, 14 नवरत्न कंपनियाँ हैं और 73 के समथिंग मिनी रत्न कंपनियाँ हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इनमें पीएचडी नहीं करनी है। बस यही है कि 50% से ज़्यादा शेयर केंद्र सरकार के हो, भारत के साथ साथ विदेश में भी कार्यरत हो, और जो टर्नओवर जो डिसाइड किया जाता है उसको पार कर ले तो नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न में डिवाइड होते रहते हैं। तो इस तरह से डिवाइड होता है। दूसरी चीज़, रेलवे महारत्न कंपनियों में से ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, मिनी रत्न में पूछने से रहा, ये बदलती भी रहती है, कभी कम ज़्यादा, ये कई सालों में इनमें भी चेंजेस होते हैं। लेकिन ये कंपनीज़ क्योंकि टर्नओवर बड़ा करती है तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए रेल एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक है। तो हम अब शुरू करते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में जानना। तो देखिए, ये कुछ महारत्न कंपनियाँ हैं, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, अब सबसे पहले तो आपका सवाल वो एनटीपीसी यहीं से पूछ लेगी कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिए, इनको मैं ट्रिक वगैरह से नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे मैं इनके बारे में इतनी जानकारी देने वाला हूँ कि आपकी ये चीज़ें तो ऑलरेडी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा चीज़, रेलवे सबसे ज़्यादा शिफ्टों में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इनके हेडक्वार्टर से पूछा जा रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इन 10 महारत्न कंपनियों में से 6 का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब इनको अपन किस तरीके से याद करेंगे? अब देखिए दोस्तों, उनको याद करने से पहले मुझे आप एक बात बताइए कि कोई भी, मान लीजिए कोई गाँव है, इसमें 100 जने रहते हैं। अब इसमें से 95 जो हैं वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, और 5 जो है मूर्ख या कहे पागल है। अब आपको कहा जाता है कि आपको 95 बुद्धिमान लोगों को याद करना है। तो आप में से कई लोग होंगे जो इन 95 नामों को याद करने लग जाएंगे, लेकिन मेरी नज़र में या
रियल में जो सही है वो ये मूर्ख हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए आप इन 95 को याद करने की जगह इन 5 को याद कर लीजिए, तो ये 95 तो ऑलरेडी हो जाएंगे। अगर कोई आपको फिर इनके बारे में पूछता है, अगर कोई इनमें से नाम होता है तो वो मूर्ख होगा, और नहीं बच गए जो इंटेलिजेंट हो गए। सेम कॉन्सेप्ट मैं इनके हेड क्वार्टर पर लगाने वाला हूँ। देखिए इन 10 में से मैंने आपको बताया 6 का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। तो हम बचे हुए 4 को अगर याद कर लेते हैं तो वो 6 क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन 6 जिनका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, एनटीपीसी, आईयूसीएल और ओएनजीसी, इनका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हमको तो 4 याद करने, तो 4 में से देखिए 2 को देखिए। एक तो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में। अब देखिए ये कैसे याद करेंगे। देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोल कहाँ होता है, कहाँ से उत्पादित होता है? समुद्री सीमा से। अब आने के समुद्र से उत्पादित होता है, तो इनका हेड क्वार्टर वहीं होगा जहाँ समुद्री सीमा लगती हो। देखिए दिल्ली के लगती नहीं है, अधिकतर इनमें से क्या है, अधिकतर का हेड क्वार्टर दिल्ली में, और दिल्ली के लगती नहीं है तो बची कौन सी? तो फिर पास में क्या है? मुंबई। तो दोनों का हेड क्वार्टर, पेट्रोलियम जिसमें आ गया उनका हेड क्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों याद हुए होंगे। 6 हमने वैसे याद कर लिए, 2 हमको क्लियर हो गए, यानी कि मज़ा कन्फर्म आ गया। 2 ही तो बच रही है, 2 और याद करनी है, हमारे 10 के हेड क्वार्टर क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। तो कितना ईजी है, नाम बोल रहा है कोलकाता, कोलकाता। तो इजीली आपको ये भी याद हो गई होगी। देखिए हमने 9 के हेड क्वार्टर याद कर लिए हैं, वो भी कितनी इजी। अब लास्ट एक बच रहा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। तो इजीली आप कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए जिसके पास पावर होता है उसके साथ सब गुड़ होता है, गुड़ उसके साथ सब गुड़ होता है, तो गुड़गांव हरियाणा। समझ रहे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ आपको 10 के 10 हेड क्वार्टर याद होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, आईयूसीएल और ओएनजीसी, इनका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। इसके अलावा जहाँ पेट्रोल आ गया उनका मुंबई करना है, और जिसके में कोल आ रहा है उसका कोलकाता इजीली जो वहाँ पर आ जाता है। और पावर ग्रिड, जिसके पास पावर है उसके साथ गुड़ सब गुड़ अच्छा होता है। तो क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब फिर नेक्स्ट उसका क्वेश्चन होता है कि इसके हेड यानी प्रमुख कौन है। बस इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम क्वेश्चन बनता है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। ये क्लियर हो ही गया है। देखिए इसकी जो हेड है वो है सोमा मंडल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि पहली है महिला प्रमुख है जो महारत्न कंपनियों में MD या CEO नियुक्त हुई है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। S फॉर स्टील, मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ड कैचिंग मेथड। S फॉर स्टील, S फॉर सोमा। मैंने कहा था आपको ये आगे भी कई काम आएगा, अपनी जीके में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो याद रहे S फॉर स्टील, S फॉर सोमा। और मैंने इनका लोगो भी रखाया था कि आप आसानी से याद कर लें। देखने से क्या है, कई चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं। और इसका जो इसका स्थापना वर्ष है वो भी मैंने लिख रखे हैं। इनको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहुंच भी नहीं रहा है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि याद करने हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इन पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि यहाँ मैंने अभी बाद में नोट किया था ये इसका हेड क्वार्टर गलत लिख गया। वही पावर जिसके पास होता है गुड़, मैंने बाद में देखा, मैं तब तक PDF बना चुका था, और फिर बाद में दोबारा करने के लिए इतना समय नहीं था। तो इसको आप क्लियर कर लेना, मैं सभी को बता दूं, गुड़गांव हरियाणा कर लेना। जिसके पास पावर होता है उसके साथ सब गुड़ होता है। देखिए और नेक्स्ट अब इसका हेड याद कीजिए। इसका हेड है कांडी कुप्पा श्रीकांत। वैसे इसका नाम कांदी है, लेकिन मैंने जानबूझ के कांडी लिखा है, क्योंकि देखिए जिसके पास पावर होता है वो कैसा कांडी होता है, मतलब सबको छेड़ता है, करता है, ये चीज़ क्लियर। तो पावर जिसके पास होता है वो कांडी होता है, ये आप याद रख लेना। इसके साथ ही इसका स्थापना 1989 में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट, और ये न्यू दिल्ली ना करें, गुड़गांव हरियाणा करें, मैं बार बार बता रहा हूँ, सॉरी, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली हो गया, और जो इसका हेड है वो है नलीन सिंगल। अब देखिए ये कैसे याद करेंगे। देखो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को आप BHEL भेल से याद रखें। भेल से क्या होती है? भेलपुरी होती है। अब देखिए भेलपुरी जो होती है उसने
न ली, किसी को आप भेलपुरी दे रहे हैं और वो नहीं ली, न ली तो नलिन, न ली। आपने किसी को भेलपुरी दी और वो नहीं ली, तो भेल नहीं ली, नलिन, न लिन, न ली, न लिन, ऐसे याद करना है। देखिए मैंने खूब कोशिश की, कुछ और रिलेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इस तरह रिलेट किया। आप 2-3 बार दोहराएंगे तो इजीली हो ही जाएगा। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का नलिन। इसके बाद आप आ जाइए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे, इसको आप गेल से याद रखें, जैसे उसको भेल से याद रखा था, उसको इसको गेल से याद रखें। अब गेल में कौन याद आता है, क्रिस गेल। और क्रिस गेल को देखने को हमारा काफ़ी क्या करता है, मन से बना मनोज, समझे। उसको देखने का काफ़ी क्या करता है, मन करता है कि चौके छक्के मारता है कितने ज़्यादा। तो इस तरह से आप याद रख लेना। और इसका स्थापना का जो वर्ष है वो है 1984, तो इजीली आपको हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं 5वीं महारत्न कंपनी पर, और जो कि है NTPC लिमिटेड। अब देखिए इसको आप अपने NTPC एग्ज़ाम से याद रखिए। अब NTPC के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हम गुरुद्वारे भी गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, मंदिरों में गए हैं, गुरु से मिले हैं, तो गुरुद्वारा या गुरु तो गुरदीप। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप NTPC को क्लियर कर जाएंगे तो आपको बहुत गौरव होगा, गुरूर होगा, तो गुरदीप, गुरूर गुरदीप, गौरव इजीली कर लेंगे। साथ ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली क्लियर हो ही गया है। और 1975 इसका स्थापना का वर्ष है, वो आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट चलिए कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ये मैंने क्लियर करा ही दिया था। अब देखिए इसका हेड कैसे याद करेंगे। देखिए कोल मतलब जैसे भी मतलब कोई भी आपका दोस्त होता है या कोई भी आप दूसरे अर्थ में मान लीजिए, तो उनको आप कॉल करते हैं, कॉल मतलब बात करना, कॉल करते हैं, घंटी मारते हैं, तो और उनसे बात होती है तो हमको क्या आ जाता है, आनंद, मतलब प्रमोद। प्रमोद का अर्थ क्या होता है, आनंद। परम प्लस ओद, मतलब परम आनंद मिलता है जब हम किससे बात कर लेते हैं। जैसे आजकल नहीं होती GF, तो बात करने में हमें क्या मिलता है, परम ओद, परम आनंद मिलता है। तो कॉल का मतलब कॉल करने से क्या मिलता है, परम आनंद। तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना का वर्ष वही 1975 है, तो ये इजीली आप याद कर लेना। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड है वो हैं श्रीकांत माधव। देखिए इन दो को आप एक साथ याद करिए, एक तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहली बात तो जिसमें ऑयल आ रहा है उसमें दोनों में देखिए भगवानों के तेल चढ़ता है, जैसे शनिदेव वगैरह, तो आपको वैसे ही याद रखना है। एक तो शंकर भगवान के और एक माधव भगवान का, ये श्रीकांत माधव, तो दोनों से आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें जहाँ इंडिया स्तर पर बात आ गई तो वहाँ कृष्ण जी, मतलब कि भगवान विष्णु के कृष्ण कॉमन ज़्यादा फेमस है, तो श्रीकांत माधव, उसमें माधव आएगा। और जहाँ ऑयल, केवल ऑयल की बात हो रही है तो वहाँ शंकर आ जाएगा। देखिए ज़्यादा रिलेट हो नहीं रहा था तो मैंने कुछ इस तरीके से रिलेट किया है। दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली तो आपको पता ही है। बाकी ऑयल जहाँ आ गया वहाँ दोनों में भगवानों के नाम, तेल भगवानों को चढ़ता है दोनों में। अब एक तो इंडियन स्तर पर इंडियन ऑयल यानी कि इंडियन ऑयल, तो कौन से, श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण या माधव, माधव, ठीक है। और दूसरा जहाँ ये ऑयल का केवल ऑयल एंड नेचुरल गैस आ गई तो वहाँ पर कौन आ जाएंगे, शशि शंकर देव, महादेव, शशि शंकर यानी महादेव। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएंगे, थोड़ा 1-2 बार दोहराएंगे तो इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 9, वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये आपका क्लियर हो ही गया होगा, मैंने बताया पेट्रोलियम जहाँ, मुंबई पानी होगा जहाँ। अब देखिए इसका जो हेड है वो है राजकुमार, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो हेड है वो है MK सुराना। इन दोनों को कैसे याद करेंगे, देखिए भारत पेट्रोलियम, तो भारत स्तर पर अभी देखो पेट्रोलियम के भाव बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह पेट्रोल का मतलब पेट्रोल का राज सा हो गया है, नहीं राज हो गया, मतलब भाव बढ़ गया, मतलब राज हो गया, इसी तरह याद रखना है। और फिर अगर भारत का आपने याद कर लिया तो फिर इजीली हिंदुस्तान का आप MK सुराना। तो हिंदुस्तान भाव, भारत में भाव बढ़ गए हैं तो अब हिंदुस्तान वासियों ने क्या किया, चुराना चालू कर दिया। देखिए MK सुराना का पूरा नाम मुकेश कुमार सुराना है, अब आपको सुराना से चुराना याद रखना है। तो तेल चुराना चालू कर दिया है, पेट्रोल चुराना चालू कर दिया है, तो ठीक है। साथ ही इसकी स्थापना ये लिखे हुए हैं। देखिए थोड़ा टफ था लेकिन मैंने कोशिश की सबको रिलेट करके रखने की, तो आपको मैं एक बार और ये दोहरा देता हूँ सारे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए नंबर 1 पे हमने पढ़ा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील में हमने एस को देखा था, S फॉर स्टील, S फॉर सोमा। नेक्स्ट हमने पावर ग्रिड, पावर होते हैं वो कांडी होते हैं। नेक्स्ट हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इसे भेल से याद रखा था, उसने भेल दी तो उसने न ली, नहीं ली। नेक्स्ट गैस अथॉरिटी ऑफ
इंडिया लिमिटेड, तो इसको गेल से याद कर रहा था, उसको देखने का मन करता है तो मैं न, ठीक है। नेक्स्ट हम NTPC लिमिटेड, NTPC मतलब हम गुरुद्वारे गए, गुरुजियों के पास गए और हमें या फिर पास हो जाएंगे तो बहुत गौरव गुरूर होगा, तो गुरुदेव। नेक्स्ट कोल करने में परमानंद आता है, वैसे याद है ही। इंडियन ऑयल और ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल जहाँ गया, ऑयल मतलब तेल भगवानों को चढ़ता है, दोनों भगवानों के नाम आएंगे। इंडियन स्तर पर आ गया यानी इंडियन ऑयल आ गया तो माधव यानी विष्णु, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया तो शंकर, ऑयल एंड गैस आ गया तो शंकर, ठीक है। नेक्स्ट हमने भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। तो भारत में पेट्रोलियम के भाव बढ़ गए हैं, मतलब तेल बढ़ गए हैं ना, पेट्रोल के भाव, तो राज हो गया मतलब राजकुमार। तो हिंदुस्तान वासियों ने क्या चुराना यानी चुराना चालू कर दिया। तो इस तरीके से देखिए रिलेट किया है। उम्मीद करता हूँ आप 1-2 बार दोहराएंगे तो इजीली आपके सारे माइंड में सेट हो जाएंगे। और अगर इनकी स्थापना के वर्ष भी आपको याद करने हैं तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट करके मैं इन पे नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी याद हुए होंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहने के धन्यवाद। और दोस्तों, पिछले वीडियो पर आपने इतने अच्छे कमेंट किए, उनके लिए बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। देखिए सुनील है, महेंद्र है, अपने सीमा है, अजय, देवेंद्र, मयंक, दिनेश, सभी ने अच्छे कमेंट्स किए। आप स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के इतने अच्छे कमेंट से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। और जब भी देखिए मैं नेक्स्ट जल्दी से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी मेरा मन से वीडियो बनाया हूँ और काफ़ी मेहनत लगी है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मुझ पर विश्वास बनाए रखिए और भरोसा रखिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह के और भी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।